ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं कि जो मेरा प्रिडिक्शन होता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। लगन को आधार मानकर ही आपको ये चेक करना है और चंद्रमा की जो गति रहेगी इस पूरे हफ्ता, ये चंद्रमा मीन में रहेंगे 16 फरवरी को। 17-18 को चंद्रमा का जो गोचर होगा वो मेष में चले जाएंगे, मंगल के घर में चले जाएंगे, अपने मित्र राशि में रहेंगे। और 18, 19, 20 और 21 ये 3 दिन चंद्रमा का जो भ्रमण होगा वो वृष में होगा। और चंद्रमा वृष में उच्च के भी हो जाते हैं, इसलिए चंद्रमा उच्च के यहाँ पर रहने वाले हैं। और अंतिम दिन अर्थात 22 फरवरी को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। तो प्रत्येक लगन पे इसका क्या प्रभाव होगा, आइए हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए खर्चों से भरा हुआ ये सप्ताह होगा। स्टार्टिंग में खर्च होंगे और पहला दिन चंद्रमा आपके लगन से द्वादश से लेकर चतुर्थ स्थान तक, तृतीय स्थान तक गोचर करेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, पहला दिन काफ़ी कठिनाई भरा हो सकता है। किसी प्रकार की एसिडिटी की समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो सकती हैं और शत्रु आपको परेशान यहाँ पर कर सकते हैं। हफ्ते का जो दूसरा और तीसरा दिन रहेगा, जब चंद्रमा आपके लगन में रहेंगे, तो सुखेश जब लगन में जाएगा तो निश्चित रूप से आपको मानसिक जो पीड़ा चल रही थी उसमें कमी करेगा, मानसिक सुख की अनुभूति करेगा। और मंगल चंद्रमा का जो महालक्ष्मी योग बना है वो आपके लिए धन के लिए काफ़ी अच्छा ये हफ्ता बीतेगा। इसके अलावा जो बाकी 3 दिन बच रहे हैं उसमें 19, 20 और 21 को चंद्रमा उच्च के होंगे, धन में चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से माता पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि आप देखिएगा। अच्छी जो स्वास्थ्य में गिरावट थी उसमें रिकवरी आपको तेजी से देखने हुए मिलेगी और परिवार में खुशहाली का वातावरण रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, चंद्रमा नीच दृष्टि से आपके अष्टम में देखेगा, इसलिए जल क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार के जल दुर्घटना होने की संभावना भी यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा अंतिम दिन जो होगा चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय में होगा, यानी चतुर्थेश जो होगा तृतीय में जाएगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग जरूर आपको मिलेगा और काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको भूमि वाहन मकान में सफलता मिलेगी। तो ओवरऑल कहा जाए, और हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वो धार्मिक यात्राओं से भरा हो सकता है। छोटी यात्राएं हो सकती हैं, छोटी यात्राएं करने से आपको लाभान्वित मिलेगा। वृष लगन की बात करते हैं। देखिए, वृष लगन में चंद्रमा क्या होता है, आपका पराक्रमेश होता है और खुद इसका जो गोचर होगा वो एकादश स्थान से स्टार्ट होगा और द्वितीय स्थान तक इसका गोचर होने वाला है। तो जो पहला दिन होगा हफ्ते का अर्थात 16 फरवरी की बात किया जाए तो 16 फरवरी को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है सफलता प्राप्त करने के लिए। इसके बाद के जो 3 दिन रहेंगे उसमें खर्च की अधिकता रहेगी, खर्चों से भरा हुआ ये हफ्ता हो सकता है। 17, 18 विशेष रूप से ये 2 दिन बात किया जाए तो इसमें खर्च की अधिकता हो सकती है और अकस्मात गुप्त शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। बाकी के जो 4 दिन बच रहे हैं वो अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली देखा जाए तो दैट इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन में आ जाएगा, 3 दिन उच्च का होकर लगन में रहेगा और पराक्रम को लेके लगन में जा रहा है। तो मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस शरीर के अंदर बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके कई रुके हुए काम भी यहाँ पर पूर्ण होंगे। जीवन साथी के साथ भी आपको सहयोग मिलेगा और अंत में जब चंद्रमा धन स्थान पर पहुंचेगा तो यहाँ पर थोड़ा धन के लिए आपको काफ़ी परिश्रम करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो 17-18 को छोड़कर बाकी सभी दिन मुझे शुभ दिखाई देते हैं। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके दशम स्थान से आपके लगन में होने वाला है। और चंद्रमा क्या होता है मिथुन लगन में सभी को पता होगा, धन का मालिक होता है, परिवार का मालिक होता है और वो दशम स्थान पे जा रहा है। तो निश्चित रूप से नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपको एक अच्छा परिणाम देने के लिए यहाँ पर चंद्रमा बाध्य होंगे और चंद्रमा 16 फरवरी को काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देने वाले हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। और इसके बाद के जो 2 दिन है
हैं वो महा धनी योग बनाएंगे। इनकम का जो मालिक होगा, धन का जो मालिक होगा, वो इनकम में जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलना है और साथ में विद्यार्थी वर्गों के किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने की भी प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बचकर रहना चाहिए 3 दिन, जब चंद्रमा उच्च का होकर खर्च में बैठेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, उच्च का होकर खर्च में बैठने वाला है और वो दिन होंगे 19, 20 और 21 फरवरी। ये तीनों ही दिन जो रहेंगे खर्च और खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके कारण जो होगा फाइनेंस बहुत मजबूत नहीं रहेगा। तो ये हफ्ता थोड़ा सा स्टार्टिंग तो अच्छा करेगा, महाधनी योग भी बनाएगा, धन भी आएगा, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। और अंतिम दिन जब चंद्रमा आपके लगन में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ मानसिक शांति देते हुए चंद्रमा यहाँ से निकलेंगे और किसी प्रकार के व्यापारिक समझौते बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मामा पक्ष से भी विशेष रूप से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। कर्क लगन की बात करता हूँ तो कर्क लगन में जो चंद्रमा रहेगा इस पूरे हफ्ते आपके भाग्य स्थान से लेके आपके द्वादश स्थान पे चंद्रमा का गोचर होगा। तो आपका लग्नेश खुद भाग्य में जा रहा है, तो भाग्य से बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। 17-18 को विशेष रूप से नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक रहेगा। किसी प्रकार के नए व्यापारिक समझौते यहाँ पर हो सकते हैं। और इसके बाद के जो 3 दिन रहेंगे, चंद्रमा उच्च का होकर धन में जाएगा, लग्नेश उच्च का हो गया, कहाँ बैठा, धन में बैठा, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर धन देगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और भाग्य की सहायता मिलेगा। पूरे हफ्ते जीवन साथी का आपको सहयोग मिलने वाला है। हफ्ते का जो अंतिम दिन होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर किसी प्रकार के दुर्घटना के होने की संभावना भी मैं देख रहा हूँ। वाहन चलाते समय 22 तारीख को जो अंतिम दिन है उस समय आपको यहाँ पर वाहन चलाते समय विशेष रूप से ध्यान देकर चलाना चाहिए। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन में जो ये गोचर होगा वो आपके अष्टम से स्टार्ट होगा और आपके एकादश तक जाएगा। और सिंह लगन में चंद्रमा को द्वादश स्थान की संज्ञा दी गई है। अष्टम में जाएगा तो जल क्षेत्र में जाने से आपको निश्चित रूप से यहाँ बचना चाहिए। इसके बाद इस पूरे हफ्ते अगर आप देखिएगा तो सिंह लगन वाले जातकों की ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी। ट्रैवलिंग के कारण जो है शरीर थोड़ा थकावट महसूस करेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपके ट्रैवलिंग करने से कई आपके काम बनेंगे। आपके नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को भी मिल रहा है। 19, 20 और 21 को इनकम के स्रोत जो रहेंगे सामान्य रूप से ज़्यादा होंगे, लेकिन संतान से आपको कष्ट मिल सकता है। उधर संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको मेडिटेशन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। और अंतिम दिन जो रहेगा, हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा, उसमें किसी एक शुभ समाचार के मिलने की संभावना है, जिससे कि कुछ रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में अगर मैं बात करता हूं तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके 7वें स्थान से और आपके 10वें स्थान तक रहेगा। तो जीवन साथी का सहयोग मिलना निश्चित रूप से यहाँ पर फिक्स है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। जल क्षेत्र में यात्रा करने से 17-18 को आपको बचना चाहिए। परिवार में खुशियों का वातावरण जरूर यहाँ पर रहेगा, लेकिन गले में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। रीजन क्या है? चंद्रमा जब ये उच्च के होंगे चंद्रमा और आपके वाणी को देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे, तो वहाँ पर गले का जो पोर्शन है उसको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा जो रहने वाला इस पूरे हफ्ते आपको धार्मिक यात्राओं की तरफ रुझान आपका बढ़ा सकता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग लगातार आपको मिलेगा और हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा उसमें नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल होने की संभावना पूरी रूप से मैं देख पा रहा हूँ। तुला लगन की बात करता हूँ। देखिए, तुला लगन के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। मानसिक प्रताड़नाएं होंगी और चंद्रमा आपके 6, 7वें और 8वें में चंद्रमा जब जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा स्टार्टिंग में ही आपके रोग स्थान पे चले जाएंगे तो रोग, ऋण, शत्रु अकस्मात यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और वैसे भी आपके लग्नेश का शत्रु चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा हालांकि शुक्र को कभी शत्रु नहीं मानता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका लग्नेश है वो थोड़ा उसका जो बिहेवियर होता है चंद्रमा के प्रति वो
एक प्रकार से कहा जाए तो फ्रेंडली तो नहीं होता है, न्यूट्रल, कुछ पोजीशन पे न्यूट्रल होता है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम पर देखा जाए तो ये एक निगेटिव इफेक्ट ही देता है। 6वें स्थान पे चंद्रमा का बैठना अच्छा नहीं है। 7वें स्थान पे जब चंद्रमा जाएगा तो 17 और 18 को किसी प्रकार के जो पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो उसमें किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना मैं देख पा रहा हूँ। और इसके बाद के 3 दिन और खराब रहने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च के तो रहेंगे लेकिन आपको परेशानियों को उच्च कर देंगे। और गले पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, आपके परिवार पे पड़ेगी, तो परिवार में कुछ वाद विवाद होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ ये खास हफ्ता तुला लगन वाले जातकों का नहीं होगा। उपाय मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि शुक्रवार का व्रत रखिए और आपको शुक्र का बीज मंत्र करते हुए चलना चाहिए। धार्मिक प्रवृत्तियां निश्चित रूप से इस हफ्ते बढ़ जाएंगी। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके पंचम से लेकर आपके अष्टम तक होगा, तो ये भी कहा जाए वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए भी ये बहुत अच्छा हफ्ता नहीं रहेगा। 16 फरवरी हालांकि आपके लिए अच्छा रहेगा, एक अच्छा दिन रहेगा जहां पर संतान से सुख भी आपको मिलेगा, संतान की कोई रुकी हुई काम जो है उसकी पूर्ति भी होगी और प्रेम में प्रसंग भी आपका यहाँ पर बड़ा रहेगा। लेकिन इसके बाकी जो 3 दिन मुझे दिखाई दे रही हैं उसमें निश्चित रूप से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। ससुराल पक्ष से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। छोटे भाई बहनों को कष्ट होना आपको मानसिक समस्याएं उत्पन्न यहाँ पर करेंगे और पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिलेगा। धनु लगन की बात करते हैं तो धनु लगन में ये हफ्ता मिश्रित जाने वाला है। हफ्ते का मध्य तक काफी अच्छा बीतेगा और हफ्ते के बाद वाला वो आपका अच्छा नहीं बीतने वाला है। तो स्टार्टिंग में जो हफ्ते का जो शुरू के जो 3 दिन रहने वाले हैं वो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा होने वाला है। धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ेगा और बड़े भाई बहनों से किसी काम के निकलने के कारण आपका सहयोग, बड़े भाई बहनों का किसी कार्य में जिसमें आप फंसे हुए थे उसमें बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक चिंताएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जीवन साथी के साथ वाद विवाद की समस्याएं हो सकती हैं और आपको इस हफ्ते स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सचेत करने के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। सीरियसली स्वास्थ्य को लेकर आपको मेडिटेशन जो करना है, एक्सरसाइज करना है, उस पर आपको लगातार एक सीरियसली पॉइंट पर जाकर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में ये मिश्रित परिणाम देने वाला है ये पूरा हफ्ता। पराक्रम आपका बड़ा रहेगा। निश्चित रूप से पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। माता का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। भूमि वाहन मकान में अगर इन्वेस्ट करना है तो 17 और 18 आपके लिए काफ़ी अच्छे तिथियां निकल कर आ रही हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जॉब में किसी गुप्त शत्रु के एंट्री होने के कारण आपके मान पद और प्रतिष्ठा पर वो आपके कर्म स्थान पर जाकर हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको चाहिए आप शनि का जाप करते रहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंक्षा शनिश्चराय नमः का जाप आपको करना चाहिए, जिससे कि परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। और साथ में 2 बातें यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थियों के लिए उतना ही अच्छा ये हफ्ता बीतने वाला है, लेकिन शारीरिक कठिनाइयां भी इस हफ्ते में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम कुंभ लगन की बात करते हैं तो कुंभ लगन वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ हफ्ता ये बीतने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस इस हफ्ते बीतेगा। फंसे हुए जो धन है वो भी मिलने की संभावना मुझे दिख रही है। यानी अगर किसी एक लगन की बात कहा जाए कि बहुत अच्छा बीतने वाला है तो इस हफ्ते जो सबसे अच्छा बीतेगा वो कुंभ लगन का जो टाइमिंग है, ये हफ्ता काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलना, पिता का सहयोग मिलना, दूर की यात्रा है जिससे कि आपके प्रमोशन के योग यहाँ पर बन रहे हैं, उसके फलीभूत होने की संभावनाएं मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ और हर प्रकार से ये अच्छा होगा। अंतिम लगन की बात करता हूँ मीन लगन की, तो मीन लगन में जो होने वाला है इसमें चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर मानसिक जो कष्ट चल रहे थे उन पर ग्रहण लग जाएगा। मानसिक कष्ट खत्म होंगे और आपको मानसिक शांति यहाँ पर मिलेगी। धन की
जो फंसे हुए धन है, जो आपके पैसे लेकर बैठे हैं नहीं दे रहे हैं, उनसे कुछ पैसे आप निकालने में इस हफ्ते आप कहिए सफल हो सकते हैं। और छोटे भाई बहनों का निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा। माता और पिता दोनों का सहयोग मिलेगा। माता का विशेष रूप से इस पूरे हफ्ते सहयोग बना रहेगा, जिससे कि आपको मानसिक शांति मिलती रहेगी। और माता का पैर छूकर ही घर से बाहर निकलिए इस पूरे हफ्ते, जिससे कि अगर कुछ निगेटिविटी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।